बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जो डिस्कशन है वो मिनी नेट एमुलेटर को किस तरह से सेट करते हैं, किस तरह से उसके इंस्टॉलेशन करते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी स्टेप्स हैं उसको हम देखेंगे। तो मिनी नेट को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास जो हम इन्वायरमेंट यूज़ करेंगे उसमें मेरे पास विंडोज़ 7 जो है वो इस लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है और इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे वर्चुअल बॉक्स को और जो कि एक हमारे पास वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है, इसको यूज़ करेंगे हम। इसके अलावा हम एक्समिंग को यूज़ करेंगे और हम पुटी एमुलेटर को जो टर्मिनल एमुलेटर है उसको यूज़ करेंगे। बेसिकली हम इसमें जो स्टेप्स फॉलो करेंगे, सबसे पहले तो हम वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे और एक्समिंग और पुटी को हम इंस्टॉल करेंगे। सेकेंडली हम इसमें हम मिनी नेट जो हमारे पास एमुलेटर है, इसके लिए हमारे पास एक इमेज हम डाउनलोड कर लेंगे। इसके अंदर ऑलरेडी मिनी नेट एमुलेटर जो है वो इंस्टॉल्ड है और उसके साथ साथ उसके अंदर जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं वो भी उसमें हैं। तो वो किस तरह से डाउनलोड करते हैं और उसको किस तरह से सेट करते हैं वो हम देखेंगे। और उसके बाद किस तरह से वो जो हम इमेज डाउनलोड करेंगे वर्चुअल मशीन का, जिसके अंदर मिनी नेट एमुलेटर इंस्टॉल्ड है पहले से, और उसको किस तरह से वर्चुअल बॉक्स में इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर किस तरह से होस्ट ओनली अडाप्टर जो है वो ऐड करेंगे वर्चुअल बॉक्स में। ये बेसिकली होस्ट ओनली नेटवर्किंग को हम इनेबल करते हैं वर्चुअल बॉक्स के अंदर, कि इसके ज़रिए से हम जो हमारी जो वर्चुअल मशीन है उसको हम एक्सेस कर सकें अपने होस्ट सिस्टम से। जो ये मेरे पास जो लैपटॉप है, ये मेरी मशीन है, ये इसके अंदर विंडोज़ 7 है। तो ये जो होस्ट मशीन है इसके अंदर विंडोज़ 7 है और जो मैं इसके अंदर जो वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो मशीन मेरे पास होगी यूबंटू उसके अंदर इंस्टॉल होगा। तो वो यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने इस मशीन से एक्सेस करना है। तो ये जो हमारे पास जो लैपटॉप है इसके अंदर जो हमारे पास विंडोज़ 7 है, ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जब हम वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर हम जब उस इमेज को सेट करेंगे वर्चुअल जो मिनी नेट का है, तो उसके अंदर यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमें बाज़ औक़ात उसको एक्सेस करने की ज़रूरत होगी इस होस्ट से, तो उसके लिए हम होस्ट ओनली जो अडाप्टर है उसको हम सेट करेंगे। फिर उसके बाद हम दो और अडाप्टर जो हैं वो इसके अंदर सेट करेंगे। एक नेट के लिए नेटवर्क अडाप्टर होगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए ये अडाप्टर जो है हम यूज़ कर सकेंगे मिनी नेट जो मशीन होगी वहाँ से इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। दूसरा जो अडाप्टर होगा वो हम यूज़ करेंगे अपने ये जो हमारा होस्ट सिस्टम है इसके साथ कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो जो गेस्ट होगा जिसके अंदर मिनी नेट एमुलेटर होगा और ये जो होस्ट है इसके अंदर विंडोज़ 7 है, तो इन के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे हम एक अडाप्टर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम इस वर्चुअल मशीन के अंदर जो हमने दो वर्चुअल इंटरफेसेस बनाए हैं, एक नेट के लिए और एक होस्ट ओनली नेटवर्किंग के लिए, उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। और उसके बाद हम इस वर्चुअल मशीन को जो इसके अंदर हम मिनी नेट एमुलेटर पहले से इंस्टॉल्ड है और सेट है, उसको किस तरह से हम SSH के ज़रिए से पुटी को हम यूज़ करेंगे और उसको किस तरह से हम एक्सेस करते हैं होस्ट मशीन से। तो ये नेक्स्ट हमारा उसमें स्टेप होगा। तो इन तमाम जो मेन स्टेप्स हैं इनको हम प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से करते हैं और उसको डिटेल में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है कि हमने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना। तो वर्चुअल बॉक्स हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए से आप
वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस एक लैपटॉप पे आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वर्चुअल बॉक्स को यूज़ करना पड़ेगा और उसके ज़रिए से आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना सकते हैं अपने इस एक लैपटॉप पे या एक सिस्टम के ऊपर, और उसके ऊपर आप डिफरेंट आप ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमने जो हमारा मिनी एमुलेटर है उसको हमने वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो भी उसका एक इमेज डाउनलोड करके उसको हमें सेट करना है, तो उसके लिए हमें वर्चुअल बॉक्स की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हमने किस तरह से वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम ब्राउज़र को यूज़ करके उसकी वेबसाइट को हम किस तरह से एक्सेस करते हैं। तो हम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और उसमें वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड लिख लेते हैं। तो ये हमारे सामने अभी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी वर्चुअल बॉक्स की। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए वर्चुअल बॉक्स को। तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास विंडोज़ होस्ट के लिए, ये देखें विंडोज़ होस्ट के लिए इसको आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप के पास ये पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। इससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखें तो इसका साइज़ तकरीबन 102 MB है तकरीबन, और ये विंडोज़ के लिए एक्जी फाइल है। इसको आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करता क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। जैसा आपको बता रहा था किस तरह से आपने इसको डाउनलोड करना है। और फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास है, हमें ज़रूरत पड़ेगी पुटी जो है, ये हमारे पास एक SSH जो टेलनेट क्लाइंट है इसको हम यूज़ करेंगे। जो हमारे पास मिनी नेट का जो इमेज होगा, जो वर्चुअल मशीन होगी, उसको एक्सेस करने के लिए हमने पुटी को यूज़ करना है। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए भी हम इसको सर्च कर लेते हैं ब्राउज़र में। तो इस तरह से आपके सामने यहाँ पे ये डाउनलोड पेज आ गया। यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ ये लिंक है और इसको आप यहाँ से जब क्लिक करें तो आपके सामने डाउनलोड डिफरेंट वर्जन जो आ जाएंगे। विंडोज़ की एक्जी फाइल आ जाएगी या MSI फाइल आ जाएंगी। इसमें से आप जो आपको रिक्वायर्ड है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास विंडोज़ है विंडोज़ 7, तो उसके लिए यहाँ पे आप देखें तो ये आप देख लें 32 बिट के लिए एक्जी फाइल है, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए। 32 बिट के लिए आपके पास ये देखें यहाँ पे दोनों आपके पास, ये पहली जो है ये 32 बिट के लिए है और ये दूसरा जो फाइल है ये 64 बिट के लिए। इसी तरह से यहाँ पे तो इसमें आप जो आपको रिक्वायर्ड आपका जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके के लिहाज से, जैसे यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉलर है 32 बिट, यहाँ से इसको अगर 32 बिट है तो इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। और अगर 64 बिट है तो यहाँ इसको डाउनलोड कर लें। ये MSI फाइल्स हैं इस अच्छा जी। अब नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे Xming सर्वर को डाउनलोड करना है। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। Xming सर्वर जो है इसको यूज़ करके हम जो ग्राफिकल एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल्स हमारे पास वाईशार्क है उसको हमने रन करना है, उसके ऊपर हमने पैकेट कैप्चर करने हैं, तो उसके लिए इसकी ज़रूरत होगी। इसको आपने इसको इंस्टॉल करना है। जो आपका विंडोज़ 7 है 8 है जो भी है उसको डाउनलोड करके आपने इसको इंस्टॉल करना है। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी।
इसको देख लेते हैं कि इसको किस तरह डाउनलोड करेंगे। आपने यहाँ पे एक्स मिंग सर्वर डाउनलोड, और ये लिंक आ गया डाउनलोड का, इसका ओपन करें और यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है डाउनलोड का बटन, ये वाला, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। ये देखें, ये तकरीबन 2 MB का सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर लें। ये मैं इसको डाउनलोड नहीं करता, ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो अच्छा जी, तो ये हमने वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लेना, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद आपने पुटी को डाउनलोड कर लेना है, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने एक्समिंग सर्वर को डाउनलोड कर लेना और इसको ही आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद अब नेक्स्ट जो है, आपने मिनी नेट के जो इमेज है वो आपने डाउनलोड कर लेना है उसकी वेबसाइट से। जो मिनी नेट वर्चुअल मशीन है उसका इमेज जो है आपने डाउनलोड कर लेना है, आपको जिप फॉर्म में मिलेगा, उसको आप उसकी वेबसाइट पे जाके, इसकी वेबसाइट का एड्रेस है, हम इसको देख लेते हैं। इसको भी मिनी नेट को किस तरह से हम डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे डाउनलोड लिंक नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको आप क्लिक करें, यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे आपको लिंक नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करें। तो आप इसको डाउनलोड कर लें। ये आपको Ubuntu 14.04.4 सर्वर i386, ये इंटेल आर्किटेक्चर के लिए इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसको आप क्लिक करें तो ये इसका साइज़ तकरीबन 526 MB की फ़ाइल है, ये इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड नहीं करता, मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, पहले ही। तो इस तरह से ये आप लिंक देख लें, इस लिंक पे आप आ जाएं और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो ये हो गया किस तरह से आपने मिनी नेट का जो इमेज है Ubuntu का, वो आपने डाउनलोड करना है इसको, ठीक, ये हो गया। इसके बाद ये जो आपने इमेज डाउनलोड किया होगा इसको आपने डीकम्प्रेस कर देना है। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारे पास ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, वो जो तीनों सॉफ्टवेयर जो हमने डाउनलोड किए हैं, इसमें आप देखें आपके पास है ये वर्चुअल मशीन का इमेज, और साथ में आपके पास है पुटी सॉफ्टवेयर है, एक्समिंग, तीनों जो रिक्वायर्ड थे, जो हमने इससे पहले देखा कि इस तरह से इनको डाउनलोड करना है, वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं। अब जो आपके पास मिनी नेट का जो इमेज आएगा वो ये आपके पास, जो उसको डाउनलोड करेंगे ये जिप फाइल होगी, इसको आपने अनजिप करना है। तो इसके लिए आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें,
थोड़ी देर में डिकम्प्रेस हो जाएगा। ये डिकम्प्रेस हो गया हमारे पास। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि हमने ये जो हमारे पास डिकम्प्रेस होकर फोल्डर बनेगा, उसके अंदर हमारे पास वर्चुअल मशीन होगी, उसका इमेज होगा। इसको हमने इंपोर्ट करना है वर्चुअल बॉक्स के अंदर। तो पहले आपके पास वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हमने किया, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, वो इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद ये वाला स्टेप होगा, मतलब वर्चुअल बॉक्स हमने डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि वर्चुअल बॉक्स ओपन करें। इसमें एक तरीका ये भी है कि आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे, ठीक है, और फिर इसमें आपको दो आपको फाइल्स नज़र आएंगी। इसके अंदर आप इसको, ये जो आपको फाइल नज़र आ रही है, इसको आप डबल क्लिक करें। तो आपके सामने ख़ुद ब खुद इंपोर्ट वर्चुअल मशीन का जो है वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगर आप देखें तो आपके सामने इंपोर्ट वर्चुअल मशीन का डायलॉग बॉक्स आ गया। तो ये आसान है, आप इस तरह से हमने किया कि ये जो आपके पास आपको 4 KB की फ़ाइल नज़र आ रही है, ये इसकी अगर आप देख लें, ये फर्स्ट फाइल है, इसको आपने डबल क्लिक किया तो आपके सामने इंपोर्ट वर्चुअल अप्लायंस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसको आपने इंपोर्ट पे, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ये जो बटन है इंपोर्ट का, इस पर आप इसको क्लिक करें तो ये जो वर्चुअल मशीन है ये इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये मेरे पास ऑलरेडी 2 वर्चुअल मशीन इसमें यहाँ पे बनी हुई हैं। एक ये मिनीनेट VM के नाम से है और मिनीनेट VM1 है, और ये जो हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं ये मिनीनेट VM2, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये अभी जो वर्चुअल मशीन है ये इंपोर्ट हो रही है, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स में। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अभी हमारे पास हम देख सकते हैं कि ये वर्चुअल मशीन जो है यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट हो गई है मिनीनेट VM1 के नाम से। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट जो है, हमने इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर होस्ट ओनली नेटवर्किंग को हमने इनेबल करना है, और इसके लिए हमने होस्ट ओनली एडाप्टर को हमने यूज़ करना है, उसको ऐड करना है। ये इंटरफेस आपको ऐड करना पड़ेगा, और इसका फ़ायदा ये है कि आप जब होस्ट मशीन से इस वर्चुअल मशीन पे कुछ रिमोट X11 सेशंस रन करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। इसमें हम फिर कुछ एप्लीकेशंस रन करेंगे
इस तरह से हमारे पास वाईशॉक है, एक्सटर्म है, तो ये ग्राफिकल एप्लीकेशन है। तो उसके लिए हमें रिमोटली हम इस मशीन को एक्सेस करेंगे, मिनीनेट की वर्चुअल मशीन को, और हमारा जो होस्ट कंप्यूटर ये जो विंडोज़ 7 है यहाँ से इसको एक्सेस करके हम वो रिमोट सेशन जो है रन कर सकते हैं। तो इस अडाप्टर को ऐड करने के लिए आपने वर्चुअल बॉक्स में प्रेफरेंसेस में चले जाना है और प्रेफरेंसेस में जाके आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वर्चुअल बॉक्स प्रेफरेंसेस में चले जाएं। इसको हम कर लेते हैं प्रैक्टिकली किस तरह से हम इसको वर्चुअल बॉक्स में हम चले जाते हैं और यहाँ पे आप चले जाएं प्रेफरेंसेस में, ठीक है। आप देखें वर्चुअल बॉक्स प्रेफरेंसेस, और आप प्रेफरेंसेस में जाते हैं, उसके बाद आप चले जाते हैं यहाँ पे नेटवर्क में। ये देखें ये नेटवर्क वाला ऑप्शन है, यहाँ में आप क्लिक करें और इसमें आप होस्ट ओनली नेटवर्क में चले जाएं। तो यहाँ अगर आप देखें तो आपको पहले से ही यहाँ पे होस्ट ओनली इथरनेट अडाप्टर जो है ये आपको नज़र आ रहा है। अगर ये ऐड नहीं है यहाँ पे तो आपने ऐसे करना है कि यहाँ पे जो ये प्लस का साइन है ये आपको नज़र आ रहा है, ये प्लस का साइन, इस प्लस के साइन को आपने क्लिक कर देना है। जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है प्लस का साइन, दोबारा बताता हूँ, ये देखिए ये साइन जो है प्लस का, और इसको आप क्लिक करें तो ये आपके लिए होस्ट ओनली नेटवर्क इंटरफेस जो है वो उसको ऐड कर देगा। हमारे पास पहले से ही यहाँ पे ऐड था, लेकिन मैंने फिर भी आपको बताने के लिए इसको एक दूसरा ऐड करके देख लेते हैं कि किस तरह से ऐड होता है। तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं। अच्छा देखें यहाँ पे ये ऐड हो गया, ये दो हो गए, तो हम इस एक को रिमूव कर लेते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, एक ही हमारे लिए काफ़ी है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि होस्ट ओनली ये अडाप्टर जो है ये ऐड हो चुका है, ठीक है। और अब आगे चलते हैं जी। ये हमने कर लिया, होस्ट ओनली अडाप्टर को हमने ऐड कर लिया। इससे हम बेसिकली अडाप्टर ऐड करते हैं कि हम इसके ज़रिए से अब बेसिकली ये होस्ट ओनली नेटवर्किंग को इनेबल करते हैं, जिसके ज़रिए से ये हमारा जो होस्ट सिस्टम कंप्यूटर है यहाँ से हम ये हमारे पास जो वर्चुअल मशीन है वर्चुअल बॉक्स में मिनीनेट की, इसको एक्सेस करना चाहते हैं। ये इसके लिए हमने इसको ऐड किया। अच्छा ठीक है, ये वही बता रहे हैं हमारे पास वही बाज़ ये पुराने वर्जन की स्नैपशॉट्स हैं। तो कुछ वर्जन्स में हमारे पास इस तरह से हो सकता है डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे देखें नाम वी बॉक्स नेट ज़ीरो है, ये नाम हो सकता है, जैसे मैंने किया उसमें दूसरा नाम था, तो नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोसेस वही है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे आप इसकी सेटिंग भी चेक कर सकते हैं। जो आपने होस्ट ओनली अडाप्टर जो है उसको ऐड किया तो उसकी सेटिंग हम देख लेते हैं वर्चुअल बॉक्स में जाके कि हमने जो ऐड किया। ये आप देखें यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे ये सेटिंग का यहाँ इसको आप क्लिक करें, ये एडिट का जो बटन है इसको आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें इसकी होस्ट ओनली नेटवर्क्स की डिटेल आ जाएंगी। हम यहाँ पे देखें तो ये आपको एक आईपी एड्रेस नज़र आ रहा है 192.168.56.1। ये आईपी एड्रेस है इस होस्ट ओनली नेटवर्क में। बेसिकली ये जो हमारा होस्ट होगा उसका ये आईपी एड्रेस है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये होस्ट ओनली एडाप्टर जो है ये हेल्प करेगा ये हमारा जो होस्ट कंप्यूटर है ठीक है, ये जिसमें विंडोज़ 7 है मेरे पास मेरे लैपटॉप में, और जो हमारे पास गेस्ट सिस्टम है जो मिनीनेट की ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें, उसके साथ कनेक्ट होने के लिए ये हमें हेल्प करेगा। तो ये जो आईपी एड्रेस हम नज़र आ रहा है ये हमारे होस्ट
कंप्यूटर का है, ये जो विंडोज 7 है इसमें इसका, इसकी क्योंकि इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो ये इसका आईपी एड्रेस है। अच्छा, दूसरा इसके साथ ये आप ये DHCP सर्वर, तो यहाँ पे DHCP सर्वर जो है इसको इनेबल होना चाहिए, ठीक है। ये जो DHCP सर्वर है इसको इनेबल होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप इसको इनेबल कर लें। और इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है इसको ही रहने दें, ठीक है। इसमें ये सर्वर एड्रेस है और इसी तरह से ये आप देखें सर्वर मास्क है, लोअर एड्रेस बाउंड है और इस तरह से, ठीक है। तो इसमें ये जो लोअर एड्रेस बाउंड है इसमें 192.168.56.101 ये जो है, ये एड्रेस जो है ये आपकी जितनी पहली जो वर्चुअल मशीन होगी इस होस्ट ओनली नेटवर्क में उसका आईपी एड्रेस होगा 101, दूसरे का 102, तो इस तरह से ही चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आपकी जो क्योंकि करंटली हमारे पास यहाँ पे हम एक ही वर्चुअल मशीन को यूज़ करेंगे मिनीनेट जो है, तो इसका आईपी एड्रेस जो है वो हमारे पास ये होना चाहिए। इसके अलावा भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली ये इसको पहला एड्रेस असाइन करेगा। अच्छा जी, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे भी डिस्कशन है कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वर्चुअल बॉक्स पहला आईपी एड्रेस, ये जो आईपी एड्रेस है ये होस्ट ओनली एडाप्टर का है जो कि इस होस्ट मशीन का होगा। और इसी तरह से ये DHCP सर्वर हमारे पास जो पहला एड्रेस असाइन करेगा वो होगा 192.168.56.101, ये जो पहली वर्चुअल मशीन होगी। तो हम क्योंकि एक वर्चुअल मशीन ही यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारी जो वर्चुअल मशीन होगी उसका ये आईपी एड्रेस होगा। अच्छा जी, ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इसको हम देख लेते हैं क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन की होस्ट ओनली नेटवर्किंग की, तो इसमें होस्ट ओनली अडाप्टर जो है उसका हमारे पास ये जो मैंने जैसे बता दिया कि ये होस्ट ओनली जो नेटवर्क होगा, जैसे मैंने बताया कि होस्ट ओनली अडाप्टर को ऐड करने से बेसिकली होस्ट ओनली नेटवर्किंग हम इनेबल कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास हमारे इस जो होस्ट है ये हमारा जो विंडोज 7 है और ये जो होस्ट है इसके अंदर एक वर्चुअलाइज नेटवर्क बनेगा। तो वो जो वर्चुअलाइज नेटवर्क बनेगा होस्ट ओनली नेटवर्क जिसको कहते हैं, उसका जो नेटवर्क एड्रेस होगा वो ये होगा 192.168.56 और .0, ये उस नेटवर्क एड्रेस होगा। और इस नेटवर्क के अंदर जो हमारा ये होस्ट मशीन जो कम्युनिकेट करेगी वर्चुअल मशीन्स के साथ, तो इस होस्ट मशीन का आईपी एड्रेस होगा 192.168.56.1, ठीक है। ये इस होस्ट मशीन का होगा। और इसी तरह से जो वर्चुअल मशीन इसमें होंगी उसमें जो पहली वर्चुअल मशीन होगी उसका आईपी एड्रेस होगा 192.168.101। इस तरह से ज़्यादा होंगी तो फिर उसको 102 और इस तरह से मिलेगा, लेकिन हमारे पास एक ही वर्चुअल मशीन होगी इसका ये आईपी एड्रेस होगा। अच्छा, अब जो है हमने नेक्स्ट जो है इसके अंदर हमने 2 अडाप्टर ऐड करने हैं। इससे पहले पिछले स्टेप में हमने होस्ट ओनली नेटवर्क अडाप्टर ऐड किया जिसका मकसद था कि होस्ट ओनली नेटवर्किंग को इनेबल करना, कि जिसके ज़रिए से हमारे पास ये होस्ट कंप्यूटर जो हमारा है, मेरे पास जो है लैपटॉप है इसमें विंडोज 7 है और ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से हम ये जो हमारे पास वर्चुअल मशीन है वर्चुअल बॉक्स में इसको एक्सेस कर सकें, वो हो गया। अब नेक्स्ट इसके अंदर फर्दर जो है हमने 2 अडाप्टर और ऐड करने हैं। एक अडाप्टर जो होगा वो नेट के लिए होगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मीन। ये नेट अडाप्टर काम करेगा हमारी जो वर्चुअल मशीन है उससे अगर हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। और दूसरा जो है हमने होस्ट ओनली नेटवर्क अडाप्टर हमने ऐड करना है। इस अडाप्टर का मकसद होगा कि इसके ज़रिए से हमने ये जो होस्ट ओनली नेटवर्क बनाया है इससे हमारी वर्चुअल मशीन जो है अटैच हो जाए, इस अडाप्टर का ये ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो हमने इसको ऐड करने के लिए हम बेसिकली सबसे पहले हमने वर्चुअल बॉक्स की सेटिंग में जाना है, ठीक है। और उसके बाद नेटवर्क क्लिक करना है, ठीक है। तो सेटिंग में जाके फिर आपने नेटवर्क को क्लिक करना है, तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स जो है या इसी तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे इसी तरह से
हम चले जाते हैं इसकी सेटिंग्स में, ठीक है। और सेटिंग्स में जाके हम चले जाते हैं नेटवर्क में, ठीक है। तो इस नेटवर्क में हम जो गए तो यहाँ पे हमें ये अडाप्टर नज़र आ रहा है, अडाप्टर 1, अडाप्टर 2 और अडाप्टर 3। तो इसमें हमने सबसे पहले अडाप्टर 1 को इनेबल करना है। यहाँ पे अडाप्टर 1 जो है वो पहले से ही इनेबल है। अगर यहाँ पे ये इनेबल ना हो तो आपने इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। और इनेबल करके और उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें से नेट को सेलेक्ट कर देना है। ऑलरेडी इनेबल्ड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इसको इनेबल करके और यहाँ पे आपने इस लिस्ट में से नेट को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा जो है हमारे पास ये अडाप्टर 2, दूसरा अडाप्टर हमने इनेबल करना है। यहाँ आपने ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इनेबल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको इनेबल कर दें। देखिए यहाँ पे इनेबल नहीं है तो इसको आप इनेबल कर लें। और ठीक है, और ये जो लिस्ट अटैच टू जो है इसके सामने लिस्ट बॉक्स आपको नज़र आएगा, इसके अंदर आपने सेलेक्ट करना है होस्ट ओनली अडाप्टर, ठीक है। ये होस्ट ओनली अडाप्टर को आपने क्यों सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम ये जो आपका जो अडाप्टर 2 है या नेटवर्क कार्ड 2 है इस वर्चुअल मशीन का, इसको हम यूज़ करेंगे ये जो हमने इससे पिछले स्टेप में होस्ट ओनली नेटवर्क बनाया है उसके साथ अटैच करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। जो ही आपने सेलेक्ट किया तो जो आपने वहाँ पे होस्ट ओनली अडाप्टर ऐड किया था वर्चुअल बॉक्स में वही नाम यहाँ पे आ जाएगा, जो नाम वहाँ या मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल आ जाएगा, क्योंकि करंटली एक ही है तो वो आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये अडाप्टर 2, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये अडाप्टर 2 जो है, ठीक है, ये हमारे पास होस्ट ओनली अडाप्टर है, ठीक है। और इस होस्ट ओनली अडाप्टर को आप अटैच कर दें इस होस्ट ओनली नेटवर्क के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास अडाप्टर 2 हो गया जिसका काम कि होस्ट ओनली नेटवर्क जो हमने बनाया उसके साथ इसको अटैच करना है, ठीक है। अब इसके बाद इसको आप ओके कर लें तो ये आपके पास आप दोबारा देख सकते हैं सेटिंग्स में जाके अडाप्टर नेटवर्क, और अडाप्टर 1 भी आपके पास नेट है और अडाप्टर 2 जो है वो आपके पास होस्ट ओनली अडाप्टर है जो कि अटैच है होस्ट ओनली नेटवर्क के साथ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप जो है ये वही हमने जो दोनों स्टेप किए कि ये हमने अडाप्टर नेट का ऐड किया और दूसरा हमने होस्ट ओनली अडाप्टर ऐड किया। उसके बाद ये हुई स्टेप जो हमने अभी परफॉर्म किए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर देना है। वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करके हमने उसके अंदर जब इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आएगी। उस लॉगिन स्क्रीन में आपने यूज़र जो देना है वो मिनीनेट देना है और जो पासवर्ड आपने देना है वो भी मिनीनेट देना है, ठीक है। तो इस वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप हाँ पासवर्ड दे दें, लॉगिन दे दें मिनीनेट और पासवर्ड दे दें मिनीनेट।
आप जब पासवर्ड देंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड नज़र नहीं आएगा, बस आपने पासवर्ड टाइप कर लेना है और उसको इंटर कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास सक्सेसफुली जो है आप लॉगिन हो गए हैं मिनीनेट की जो वर्चुअल मशीन है, ठीक है। अच्छा, ये ख्याल आपने रखते हैं, आप वर्चुअल बॉक्स जब यूज़ करते हैं तो अब आप जब इसमें आपने लॉगिन हो गए हैं, अब आप वापस जो है होस्ट मशीन की तरफ यानी विंडोज 7 की तरफ आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑल्ट और कंट्रोल को प्रेस करना पड़ेगा, तब आपका माउस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब आप दोबारा इस स्क्रीन में क्लिक करते हैं तो फिर आपका माउस जो है इनएक्टिव हो जाएगा और आप यहाँ पे कमांड्स टाइप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब दोबारा आप होस्ट मशीन की तरफ आना चाहते हैं तो दोबारा आप ऑल्ट और कंट्रोल को आप प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा, तो ये हमने सक्सेसफुली हम लॉगिन हो गए वर्चुअल मशीन में। अब उसके बाद हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। वो कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी है कि हमने ये जो दो हो एडाप्टर हमने ऐड किए थे, एडाप्टर 1 और ठीक है एडाप्टर 2, तो इन एडाप्टर्स को हमने ये जो हमारी वर्चुअल मशीन है इसके अंदर ये एक लाइनक्स Ubuntu मशीन है, तो इसके अंदर हमने उसको कॉन्फ़िगर करना है। उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आप सबसे पहले तो वो इंटरफेसेस देखें, उसके लिए आप कमांड अप्लाई करेंगे इफ़ कन्फिग कमांड को आप जब अप्लाई करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे जो इंटरफेसेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे यहाँ पे नज़र आ रही है ETH0, ठीक है, और ETH और लूप बैक इंटरफेस। तो ये देखें आप, ये आपके पास ETH0 और लूप बैक इंटरफेस की इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। ये आपने इसको देख लेना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देख लें तो हमें एक ETH0 इंटरफेस और एक लूप बैक इंटरफेस नज़र आ रहा है, हालांकि हमने दो एडाप्टर ऐड किए हैं, ठीक है। तो दूसरा एडाप्टर नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप फिर उसके लिए आप दूसरी कमांड यूज़ कर सकते हैं इफ़ कन्फिग स्पेस और -a, उससे आपको दो सारे एडाप्टर्स नज़र आ जाएंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं वर्चुअल मशीन पे कि किस तरह से हम ये एडाप्टर्स देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ इफ़ कन्फिग, ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे दो एडाप्टर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक आप देख लें ये ETH0 है एडाप्टर है, दूसरा जो है हमारे पास ये लूप बैक, ठीक है, एडाप्टर है। तो अगर हम मेरे पास मैंने दो एडाप्टर ऐड किए तो दूसरे एडाप्टर को भी मैं देखना चाह रहा हूँ, तो इफ़ जो कि अभी इनेबल नहीं है, इफ़ कन्फिग -a, ठीक है। तभी देखें आपको सारे एडाप्टर नज़र आ रहे हैं, ETH1 भी नज़र आ रहा है ना, और लेकिन इसको अभी तक जो है ना IP एड्रेस मिला हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ETH1 पे DH क्लाइंट जो है उसको रन करेंगे। उसके लिए हम टाइप करेंगे sudo DH क्लाइंट और ETH1। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो ETH1 इंटरफेस है इस वर्चुअल मशीन का, ये रिक्वेस्ट करेगा DHCP सर्वर से IP एड्रेस और उसका IP एड्रेस साइन हो जाएगा, ठीक है। अब हम दोबारा आप देखते हैं इसको, अब देख लें आप करंटली देखें ETH1 को कोई IP एड्रेस असाइन नहीं है। तो हम इसको दोबारा चेक करते हैं कॉन्फ़िगरेशन को, तो आप देखें ETH1 को यहाँ पे IP एड्रेस मिल चुका है 10.0.2.15, ठीक है। इसमें ये जो हमारे पास नेट जो एडाप्टर होगा उसको IP एड्रेस मिलेगा 10.0.2.15, और जो हमारा होस्ट ओनली नेटवर्किंग के लिए जो हमने एडाप्टर ऐड किया था उसको मिलेगा 192.168.56.101, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो ये दोनों इंटरफेस जो है हमने कॉन्फ़िगर कर लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं जी। अच्छा, तो यही, अच्छा जी, इसी तरह से हम ये भी चेक कर सकते हैं जो हमने इंटरफेस ऐड किया नेट का, जो जिसका काम है कि आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो इंटरनेट उससे एक्सेस हो सके। तो हम गूगल के सर्वर को पिंग करके देख लेते हैं क्या वो पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम वर्चुअल मशीन में चले जाते हैं, उसमें मैं कमांड टाइप करता हूँ पिंग google.com, ठीक है। तो हम देखने हैं कि सक्सेसफुली जो है हम इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया।
अब अच्छा, ये वही सारी डिटेल है जो हमने ऑलरेडी हम इसको परफॉर्म कर चुके हैं कि आपको ETH1 नज़र नहीं आएगा इंटरफेस। तो उसके लिए हम इफ़ कन्फिग -a को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो इनेबल नहीं है इंटरफेस वो भी आपको नज़र आ जाएगा। तो फिर आपको तीनों इंटरफेसेस नज़र आ जाएंगे, ठीक है। आप फिर ETH1 के ऊपर DH क्लाइंट को यूज़ करके आप IP एड्रेसेस को असाइन करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमने उसी तरह से किया, हमने sudo DH क्लाइंट ETH1 को यूज़ किया और जिससे उसको IP एड्रेस मिल गया, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हम ऑलरेडी इसको परफॉर्म कर चुके हैं। अच्छा, दूसरा, जब हमारे पास जो एक इंटरफेस है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो ETH0 है, ETH0 को जो IP एड्रेस मिला है वो 10.0.2.15, ठीक है। ये एड्रेस उस अडॉप्टर को मिलेगा जो कि आपका नेट का अडॉप्टर आपने ऐड किया वो, ठीक है। और दूसरा जो ETH1 है, यहाँ पे इसको IP एड्रेस मिला है ETH192.168.56.101। तो ये आपके वो अडॉप्टर जो कि होस्ट ओनली नेटवर्क के साथ अटैच होगा। अब यहाँ पे हमने जो वर्चुअल मशीन बनाई है उसमें ये स्वैप हो गया। ये बात का वर्चुअल बॉक्स में हो जाता है कि वो जो पहला अडॉप्टर था उसको उसने सेकंड ले लिया, ठीक है। जो सेकंड वाला है उसको एज ए नेट यूज़ कर लिया और फर्स्ट वाले को एज ए होस्ट ओनली। तो ये सिर्फ वहाँ पे स्वैप हो गया, बाकी काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अडॉप्टर जिसको ये एड्रेस मिलेगा 192.168.101, ठीक है। ये हमारे पास वो अडॉप्टर होगा कि जो होस्ट ओनली नेटवर्क के साथ अटैच होगा। तो इस तरह से हम ये भी वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट से, वर्चुअल मशीन से, कि हमारा ये जो होस्ट ओनली है जो नेटवर्क हमने बनाया है उसके अंदर जो होस्ट मशीन, तो उसको एक IP एड्रेस हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि उसको IP एड्रेस मिलेगा 192.168.56.1। ये IP एड्रेस मिलेगा होस्ट मशीन को, ठीक है। तो हम ये भी वेरीफाई कर सकते हैं क्या इस मशीन को, होस्ट मशीन को हम वर्चुअल मशीन से पिंग कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं इसको पीछे कुछ स्लाइड्स में जाता हूँ जहाँ पे हमने ये डिस्कशन की थी, जैसे ये, ठीक है। हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था कि जी हमारे पास ये जो होस्ट ओनली नेटवर्किंग हमने जब इनेबल किया तो ये IP एड्रेस जो है ये होस्ट का होगा, ठीक है। जैसे ही मेरे पास होस्ट मशीन है जो Windows 7 है तो इसका ये IP एड्रेस होगा, ठीक है। और जो हमारे पास वर्चुअल मशीन जो होगी उसका IP एड्रेस ये होगा। तो ये इस वर्चुअल मशीन से इस होस्ट मशीन को एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। और ये होगी क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव यही था होस्ट ओनली नेटवर्क का, ठीक है। तो हम अभी क्या करते हैं कि ये जो वर्चुअल मशीन है हमारी, ठीक है, इस वर्चुअल मशीन से हम पिंग करते हैं होस्ट, मतलब ये वर्चुअल मशीन है जिसमें मिनी नेट है, इस मशीन से हम ये जो मेरी होस्ट मशीन है जिसमें Windows 7 इसको पिंग करते हैं, ठीक है। तो जो होस्ट मशीन है उसका IP एड्रेस है 192.168.56.1, ठीक है। तो इस मिनी नेट मशीन पे से मैं इसको पिंग करता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम इसको वर्चुअल मशीन से इसको पिंग करते हैं। तो मैं अभी करंटली वर्चुअल मशीन पे हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पिंग करता हूँ होस्ट मशीन को जिसका IP एड्रेस 192.168.56.1, ठीक है। ये कौन सी मशीन, ये जो मेरी होस्ट मशीन है जिसमें Windows 7 है उसका IP एड्रेस है, ठीक है। तो मैं इसका पिंग करता हूँ। तो अगर आप देखें तो पिंग जो है वो सक्सेसफुली उसके रिप्लाईज आ रहे हैं। तो ये भी उसका मतलब है कि ये जो वर्चुअल मशीन है और ये जो होस्ट मशीन है इनके दरमियान जो होस्ट ओनली नेटवर्क हमने बनाया है वो सक्सेसफुली बन गया है। अच्छा जी, अब अगर आप चाहते हैं, हमने जो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की इंटरफेसेस की,
ठीक है। ETH1 की हमने कॉन्फ़िगरेशन की। अगर आप चाहते हैं कि ये आप दोबारा जब वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करेंगे तो ये दोबारा से आपको करनी पड़ेगी, तो आपको ना करना पड़े तो आपने क्या करना है कि आपने इस फाइल पे जाके, ये जो आपके पास फाइल है, ये कमांड आप लिखेंगे जिसमें बेसिकली आप ये हमारे पास /etc/network/interfaces में जाके आपने कुछ चेंजेस करनी है क्या। तो जब ये आप करेंगे तो आपके पास ये फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें तमाम इंटरफेसेस कन्फिग्रेशन है। इसमें आप देखें तो लूप बैक इंटरफेस उसकी भी कन्फिग्रेशन है, ईथरनेट इंटरफेस जो है ETH0 जो है उसकी भी कन्फिग्रेशन है। ठीक है, और इसी तरह से ETH1 की भी कन्फिग्रेशन आपने कर देनी है। ठीक है, ETH1 की कन्फिग्रेशन नहीं होगी इसमें। आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास लूप बैक की कन्फिग्रेशन होगी, ETH0 की होगी, ETH1 की नहीं होगी। तो उसके लिए आपने ये लाइन बीच में ये ऐड कर देनी है। ठीक है, तकरीबन 2 लाइन बन रही हैं, ऑटो ETH1 और फिर इंटरफेस iFace ETH1 iNet DHCP। इसको आप जब ऐड करेंगे तो आप दोबारा जब वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करेंगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही DHCP से वो IP एड्रेस ले लेगा। ठीक है, तो इसको हम परफॉर्म करते हैं वर्चुअल मशीन पे। अच्छा, आपने यहाँ पे लिखना है sudo vi/etc, ठीक है, नेटवर्क और /interfaces। तो आप देख लें यहाँ पे आपके पास ये फ़ाइल ओपन हो जाती है। इस फाइल में एडिट करने के लिए आपने प्रेस करना है आई। ठीक है, आई को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नीचे जो है ये आप देखें ये इंसर्ट लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इंसर्ट का मतलब अभी आप इस फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें आप इंटर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखना है ऑटो ETH1। ठीक है, और फिर इंटर करें और फिर आप लिखें iFace ETH1 iNet DHCP। ठीक है, इससे आपका जो ईथरनेट इंटरफेस बनना है ये भी जब आपकी वर्चुअल मशीन स्टार्ट होगी तो ये DHCP सर्वर से IP एड्रेस भी ले लेगा और ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। तो इसको करने के बाद आपने क्या करना है, जब आपने ये इस फाइल में एडिटिंग कर दी तो आपने दबाना है एस्केप का बटन। एस्केप का बटन दबाने के बाद आपने इसको प्रेस करना है शिफ्ट कॉलन और फिर लिखना है WQ। ठीक है, तो ये आपके पास ये फाइल में डाटा जो है सेव हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा इसको बता देता हूँ हमने किस तरह से किया। हमने ये कमांड अप्लाई की sudo vi/etc/network/interface, इसको इंटर करें तो आपने ये जो आखिरी वाली लाइन है ये हमने ऐड की, ये ऑटो ETH1 iFace ETH1 iNet DHCP। ठीक है, इसको हमने ऐड किया और इसको ऐड करने के बाद हमने क्या किया, ऐड कैसे किया, हमने आई का बटन प्रेस किया तो इंसर्ट मोड में चले गए, इसमें एडिटिंग कर दी। फिर एडिटिंग करने के बाद एस्केप का बटन दबाया और एस्केप का बटन दबाने के बाद हमने शिफ्ट कॉलन प्रेस किया और WQ प्रेस करके इंटर कर दिया तो आपकी ये फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो मैं अभी दोबारा इस फाइल से निकलना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं शिफ्ट कॉलन WQ मतलब राइट एंड क्विट और यहाँ से मैं, तो ये आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस वर्चुअल मशीन में सेव हो गई। आप दोबारा आप इसको रिस्टार्ट करेंगे तो ये इंटरफेसेस आपको दोबारा कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अभी हमारी वर्चुअल मशीन जो है ये कॉन्फ़िगर हो गई है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा ये है कि हमने इसके अंदर इसके साथ बेसिकली SSH क्लाइंट सॉफ्टवेयर के ज़रिए से इस वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट होना है। और वो किस लिए हम करना चाह रहे हैं, इसमें हमारे 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है हमारे पास पहला कि हम इस होस्ट मशीन जो हमारी विंडोज़ 7 है यहाँ पे रिमोटली हम कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो GUI एप्लीकेशन है, जैसे हमारे पास एक्सटर्म है और हमारे पास वाईशार्क है। ठीक है,
इसको हम रन करना चाहते हैं रिमोटली इस वर्चुअल मशीन पर, क्योंकि हमारे पास जो ये वर्चुअल मशीन है ये इसके अंदर ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है, कमांड लाइन है। तो वाइट शार्क जो GUI एप्लीकेशन है और इसी तरह से एक्सट्रम जो है वो भी GUI एप्लीकेशन है। तो इसको आपने अगर रन करना है तो आप, अगर रिमोटली आपने रन करना है तो आपको यूज़ करना है SSH क्लाइंट यूज़ करना है। उसके साथ आपने जो आपकी होस्ट मशीन है इस पर एक्समिंग सर्वर को आपने इंस्टॉल करना है, जो हमने शुरू में जो है उसको डाउनलोड किया उसको आपने इंस्टॉल किया होगा, ठीक है। तो वो एक्समिंग सर्वर आपने इंस्टॉल करना है और पुटी जो आप हमारे पास SSH क्लाइंट है उसको आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो एक तो फ़ायदा ये होगा, ये एक इसका ऑब्जेक्टिव हो गया कि हमने जो GUI एप्लीकेशन है जैसे एक्सटर्न है, वाइट शार्क है, उसको यूज़ करना है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास इसका फ़ायदा ये है कि हम जब इसको एक्स टर्मिनल को यूज़ करेंगे या टर्मिनल को यूज़ करेंगे तो हम आसानी से वर्चुअल मशीन के साथ हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जब वर्चुअल बॉक्स को यूज़ करते हैं और उसके जो कंसोल है उसको यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास ये इशू होता है कि माउस हमारा कैप्चर हो जाता है, ठीक है। और फिर हम जब हमने वापस होस्ट मशीन की तरफ आना होता है तो हम आल्ट कंट्रोल बार बार हमें प्रेस करना पड़ता है, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ आपने अगर कोई कॉपी पेस्ट करना है कट तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है जब आप एक्सटर्मिनल विंडो को यूज़ करते हैं या टर्मिनल जो यूज़ करते हैं पुटी का, तो उसमें आसानी से आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे पास। हाँ, तो इसके लिए हमारे पास हमें SSH कनेक्शन बनाने के लिए वर्चुअल मशीन के साथ जो हमारे पास मिनी नेट की है, एक तो हमने X11 फॉरवर्डिंग को इनेबल करना है। जो भी हम क्लाइंट यूज़ करेंगे SSH कनेक्शन के लिए, हम पुटी को यूज़ करेंगे तो उसमें हमने उसको इनेबल करना है, ठीक है। क्योंकि इससे फिर हमारे पास वो जो X एप्लीकेशंस जो हैं वो हम उसको रन कर सकेंगे होस्ट मशीन पे, ठीक है। और वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले अगर हमने अब SSH क्लाइंट को यूज़ करना है तो पहला स्टेप ये होगा कि आपने स्टार्ट करना है एक्समिंग को। एक्समिंग सर्वर आपने डाउनलोड किया और उसको आपने इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद आपने उसको स्टार्ट करना है। अगर वो स्टार्ट नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे आप देखें ये एक्समिंग आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक्समिंग, इसको आपने स्टार्ट कर देना। जब आप उसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये रन होना शुरू हो गया। यहाँ अक्सर टास्क बार पे, यहाँ पे स्टेटस बार पे इसका आइकन नज़र आएगा। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बताएगा करंटली कितने क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। और ये आपको बताएगा कि सर्वर जो है वो रन हो रहा है, एक्समिंग सर्वर, ठीक है। तो करंटली कोई क्लाइंट नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये 0 क्लाइंट बता रहा है, मतलब कोई एप्लीकेशन हम रन नहीं कर रहे, एक्स एप्लीकेशन। अच्छा जी, ये हमने रन कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है जी, अब आपने जो SSH क्लाइंट है उसके अंदर आपने X11 जो फॉरवर्डिंग है उसको आपने इनेबल करना है। तो हम क्योंकि पुटी को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास हमने उसको वहाँ पे उसको इनेबल करना है। तो जब आप पुटी को ओपन करेंगे तो उसके अंदर आप चले जाएंगे। आप जब उसको ओपन करेंगे तो उसमें आप यहाँ पे SSH में चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको तो इनेबल कर देंगे X11 फॉरवर्डिंग अगर इनेबल नहीं है, ठीक है। ये इनेबल कर लेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे होस्ट IP एड्रेस जो है, यहाँ पे आप उस वर्चुअल मशीन का एड्रेस देंगे जो आपकी वर्चुअल मशीन को IP एड्रेस मिला हुआ है, ठीक है। ये हम चेक करेंगे जाके कमांड लाइन पे कि कौन सा, यहाँ पे देखें इस वर्चुअल मशीन का IP एड्रेस लिखा हुआ है 103। तो हम देखेंगे कि हमारे जो वर्चुअल मशीन है उसको कौन सा IP एड्रेस असाइन हुआ है वो हम यहाँ पे देंगे और पोर्ट जो है वो 22 देंगे, ठीक है। तो ये हम इसको इनेबल कर लेते हैं X11 फॉरवर्डिंग को, ठीक है। और फिर
हम ये आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं विजुअल मशीन में कि उसको कौन सा होस्ट ओनली जो अडाप्टर है उसको कौन सा आईपी एड्रेस असाइन हुआ है, और वो यहाँ पे हम लिख लेंगे और पोर्ट नंबर हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हम वहाँ पे अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे आपको ये पुटी नज़र आ रहा होगा, ये पुटी SSH क्लाइंट है। ठीक है, इसको हम डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, ये ओपन हो गया। ठीक है, और इसमें हम जाके चेक करते हैं कि कौन, पहले हम इसमें X11 फॉरवर्डिंग को इनेबल कर लेते हैं, SSH इसमें X11। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास X11 फॉरवर्डिंग जो है वो इनेबल है। देखिए X11 फॉरवर्डिंग यहाँ पे इनेबल है। तो अगर इनेबल नहीं है तो आप उसको इनेबल कर लें, और फिर यहाँ पे आपने यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस देना है, पोर्ट आप दे दें 22 और आईपी एड्रेस आप दे दें जो आपको वर्चुअल मशीन को जो अडाप्टर है उसका होस्ट ओनली उसको जो आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए हम इस तरह से करते हैं, इफ कन्फिग। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस मिला हुआ है 192.168.56.101। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना है 192.168.56.101। यहाँ पे आप इसको चेक करें, हो सकता है 102 हो, 103 हो सकता है, तो आप वो यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, और आप जब इसको रन करेंगे, इसको यस कर लें वार्निंग को, और आप देख लें कि लॉगिन स्क्रीन आ गई। यहाँ पे आप मिनीनेट पासवर्ड और यूज़र नेम मिनीनेट और पासवर्ड जो है वो भी मिनीनेट, तो ये सक्सेसफुल लॉगिन हो गया। इसी तरह से आप जितने मल्टीपल टर्मिनल्स आप ओपन करना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं। दूसरा मैं ओपन करता हूँ 192.168.56.101 और यहाँ पे है 2। ठीक है, दूसरा टर्मिनल ओपन हो गया। ठीक है, मिनीनेट, यूज़र नेम और पासवर्ड मिनीनेट। ठीक है, तो आप मल्टीपल टर्मिनल्स को आप एक से ज़्यादा टर्मिनल्स को आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा आसान भी है, अगर आप ये होस्ट मशीन में ना जाते हैं यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ जाते वापस अगर जाना तो वहाँ क्लिक करें, तो आपको इस तरह से कंट्रोल ऑल्ट बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम इस पर मिनीनेट को स्टार्ट करते हैं, एमुलेटर को, डिफ़ॉल्ट टोपोलॉजी को। ठीक है, ये हो गया। ये अब इस पर हम एक्स टर्म को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपने ये ज़रूर चेक करना है कि ये एक्समिंग सर्वर जो है इसको पहले आपने स्टार्ट करना है, उसके बाद आप एक्स टर्म कमांड को यूज़ कर सकते हैं। एक्स टर्म और एक्स टर्म H1। ठीक है, मैं एक्स टर्मिनल ओपन करना चाह रहा हूँ होस्ट 1 के साथ, तो मैंने एक कमांड दी और इसको मैं जब रन करता हूँ तो मेरे पास आप देखें एक्स टर्मिनल H1 होस्ट के साथ ये ओपन हो गया। ठीक है, तो ये इससे पहले ये चीज़ आपने देखनी है कि आपका ये एक्समिंग सर्वर जो है उसको रन होना चाहिए। ठीक है, और मैं दूसरा टर्मिनल ओपन करना चाहता हूँ एक्स टर्म H2 के साथ, 2 होस्ट है हमारे पास, दूसरे के साथ मैं ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ वो भी आपने ओपन कर लिया। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे आके अगर आप स्टेटस बार में जो आपको एक्समिंग सर्वर उस पर आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, देखिए कि देयर आर करंटली 2 क्लाइंट्स कनेक्टेड। ठीक है, तो क्योंकि हमने 2 एक्स टर्मिनल ओपन किए हुए हैं तो 2 क्लाइंट्स आपके पास
आपको शो कर रहा है कि कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से हमने सक्सेसफुली जो है होस्ट ओनली नेटवर्किंग को भी कॉन्फ़िगर कर लिया, और हमने SSH क्लाइंट के ज़रिए से, पुटी के ज़रिए से हम होस्ट मशीन से कनेक्ट हो गए, और हमने उस होस्ट मशीन पे एक्सटर्मिनल को भी रन कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, ये तो एक हमारे पास एक मेथड था कि हम अपनी वर्चुअल मशीन के साथ SSH क्लाइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू होस्ट ओनली नेटवर्क। दूसरा जो हमने अडाप्टर यूज़ किया था, नेट अडाप्टर, उसके ज़रिए से भी आप अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए जो मेथड है, आपने क्या करना है, आपने जाके वर्चुअल बॉक्स की सेटिंग्स में जाके उसके अंदर नेटवर्क में जाके जो अडाप्टर 1 है उसके अंदर एडवांस का ऑप्शन है, वहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग को आपने इनेबल कर देना। वहाँ पे आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो वहाँ पे आपने ये होस्ट जो है इसकी पोर्ट देनी है 2222 और गेस्ट की पोर्ट देनी है 22। ठीक है, और आपने इसको सेव कर देना सेटिंग को। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने पुटी को जो है यूज़ करना है कनेक्शन के लिए, तो उसी तरह से आपने इनेबल कर देनी है। वो तो ऑलरेडी आपने की होगी। ठीक है, तो उस X11 फॉरवर्डिंग को इनेबल कर दिया होगा, और फिर आपने जब यहाँ पे कनेक्शन आपने उसके साथ बनाना है वर्चुअल मशीन के साथ, तो यहाँ पे पोर्ट आपने जो देनी है वो आपने देनी है 2222, और यहाँ पे होस्ट नेम की जगह आपने लोकल होस्ट लिख देना। ठीक है, तो ये दो काम करने हैं। ठीक है, एक ये फॉरवर्डिंग तो आपने इनेबल की होगी X11 फॉरवर्डिंग, और होस्ट नेम में आपने लोकल होस्ट और पोर्ट में 2222। ठीक है, और इससे पहले क्या करना है कि ये रूल आपने ऐड कर देना है। ठीक है, अडाप्टर 1 के अंदर। तो हम इसको इस तरह से भी आप करके देख लेते हैं, कनेक्शन बना के। मैं इन टर्मिनल्स को ख़त्म करता हूँ, एक्सेल कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये मैं वर्चुअल मशीन की सेटिंग में जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके सेटिंग्स पे चले जाता हूँ। सेटिंग को क्लिक करें और फिर इसके अंदर आ जाए नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर ये जो आपके नेट अडाप्टर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको देखिए पोर्ट फॉरवर्डिंग नज़र आ रही है। इस पोर्ट फॉरवर्डिंग को आपने क्लिक करें, और इसके अंदर ये जो प्लस का साइन है, ठीक है, इस प्लस के साइन को आप क्लिक करें, और यहाँ पे होस्ट पोर्ट में लिखें 2222 और गेस्ट पोर्ट में लिखें 22, और ये रूल आप ऐड कर दें। ठीक है, और इसको ओके कर दें, सेव कर दिया। अब आप स्टार्ट करें पुटी को, और यहाँ पे आपने लोकल होस्ट लिख देना है। ठीक है, और पोर्ट में 2222, और आप इसको वार्निंग को यस कर लें, और अब आप को लॉगिन स्क्रीन आ गई। यूज़र नेम में मिनीनेट, ठीक है, पासवर्ड में भी मिनीनेट, पासवर्ड गलत दे दिया, दोबारा दे देते हैं। ठीक है, और इसमें आप रन कर सकते हैं, आप एक्सटर्न को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो सेकंड मेथड है इसके ज़रिए से भी आप अपने होस्ट मशीन से, ठीक है, इस वर्चुअल मशीन के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस है, यहाँ से ये स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, ये आपको हेल्पफुल हो सकती हैं।